लेटेंट हीट जो टॉपिक था आपका वो क्लियर नहीं आ पाया था किसी टेक्निकल फॉल्ट से। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार दैट व्हाट इज़ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट इज़ अ हिडन हीट, ठीक है। मीन्स इट इज़ अ हिडन हीट, इट डज नॉट इंक्रीजेज द टेम्परेचर। ये इसकी स्पेशलिटी है कि लेटेंट हीट क्या करेगी, ऑलवेज हिडन होती है, मीन्स वो शो नहीं होगी कभी भी, और ना ही टेम्परेचर को क्या कर पाएगी, इंक्रीज। उसका रीज़न क्या है, बिकॉज लेटेंट हीट जो यूज़ होगी ये यूज़ होती है जस्ट टू चेंज द स्टेट, चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अब जो मैटर के स्टेट्स आपको पता है तीन टाइप है हमारे पास बेसिकली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो अगर आप डिफाइन करते हो इसे तो ये क्या होगा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और सप्लाइड, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड और रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। होगा कैसे सब्सटेंस के स्टेट्स चेंज, सॉलिड है, सॉलिड को आपने हीट किया, सॉलिड को जैसे ही हीट करते हो प्रोसेस क्या था, मेल्टिंग या फ्यूज़न। सो जो हीट आपको सॉलिड को देनी पड़ेगी लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्लियर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब इसी लिक्विड को आप कन्वर्ट करते हो वेपर्स के अंदर, लिक्विड को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, वेपर्स में, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर। सो एक बात आपको अब हमेशा याद रखनी है कि लेटेंट हीट का यूज़ क्या होता है, जस्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, माप नहीं सकते हम इसे किसी थर्मामीटर से। लेटेंट हीट सप्लाइड इज यूज्ड इन ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस। बिकॉज हमें ये पता है कि भाई सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, सॉलिड के सब्सटेंसेस में, देन लिक्विड, एंड सबसे कम किस में होता है, गैसेस में। सो द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उन अट्रैक्शन को कम करेगा कौन, लेटेंट हीट। वो लेटेंट हीट जब आप हीट करते हो किसी सब्सटेंस को तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। सॉलिड मेल्ट होगा, मेल्ट होके किस में बदलेगा, लिक्विड में। यहाँ पे जो आपको हीट देनी पड़ेगी दैट हीट इज लेटेंट हीट। क्लियर। सो जैसे ही लेटेंट हीट सॉलिड को मिलेगी वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। सो लेटेंट हीट के बारे में अब आपको हमेशा याद रख लेना, लेटेंट हीट इज हिडन हीट, हिडन हीट, इट इज यूज्ड जस्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगी ये, इट डज नॉट इंक्रीजेस टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगी, जस्ट स्टेट को चेंज करेगी, ध्यान रखना। इस पे बेस्ड एप्लीकेशंस हैं एक दो। तो कितने टाइप्स की होगी आपके पास लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सेकंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या बॉइलिंग बोल सकते हो आप। पता है हमें सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसकी एप्लीकेशन आती है फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, दैट वाई आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपको ये पता है कि भाई आइस कौन सी फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म, वाटर कौन सी फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म। टेम्परेचर दोनों का सेम है, आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है एंड वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इस अकॉर्डिंग तो टेम्परेचर दोनों का सेम। बट फिर भी कूलिंग किसकी ज़्यादा आ रही है हमारे पास, कूलिंग किसकी ज़्यादा आ रही है, आइस की। किसकी ज़्यादा होगी, आइस की, बिकॉज आइस
हैज़ मोर लेटेंट हीट, ice has more latent heat as compared to water at same temperature. Clear? Same goes for next. Steam contains more heat than boiling water. आप latent heat बोलोगे हम इसे। इसमें आपसे पूछेगा कि भाई why steam burns more? Why steam causes more burns? स्टीम जो है वो ज़्यादा जलन पैदा क्यों करेगी हमारे बॉडी पे एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर? बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास वेपर्स हैं, बट जब वाटर से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा तो क्या प्रोवाइड किए आपने? लेटेंट हीट। सो वो लेटेंट हीट किस में ज़्यादा होगी? अब वेपर्स में। किस में होगी? वेपर्स में। सो यू कैन से दैट वेपर causes more burns than boiling water at the same temperature, that is 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है? सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच solid substance gets directly converted into gaseous state। सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा? गैसियस स्टेट के अंदर, विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। हो जाएगा।